लखीमपुर खीरी में एक दिल दहला देने वाले मामला सामने आया है। यहाँ एक डॉक्टर पति ने अपनी डॉक्टर पत्नी की हत्या कर दी और शव को दहेज के संदूक में बंद कर गढ़ मुक्तेश्वर ले जाकर ठिकाने लगा दिया। फिलहाल पुलिस ने हत्या में शामिल पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। लखीमपुर खीरी जिले में हत्या के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। ईसानगर थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर पति ने अपनी डॉक्टर पत्नी की हत्या कर दी और शव को दहेज के संदूक में बंद कर ठिकाने लगा दिया। डॉक्टर पति के शव को घर से 350 किलोमीटर दूर ले गया और दाह संस्कार भी कर दिया। इतना ही नहीं, पति ने सदर कोतवाली में पत्नी की गुमशुदगी दर्ज करा दी। फिलहाल पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ईसानगर थाना क्षेत्र के रायपुर गांव में रहने वाले शिवराज शुक्ला गोंडा डीएम के ओएसडी है। शिवराज शुक्ला ने बताया कि उनकी बेटी वंदना शुक्ला 28 बीएमएस डॉक्टर थी। वर्ष 2014 में उसकी शादी लखीमपुर शहर के मोहल्ला बहादुरनगर निवासी डॉक्टर अभिषेक दीक्षित के साथ हुई थी। अभिषेक भी बीएमएस डॉक्टर है। दोनों ने सीतापुर रोड पर गौरी नाम से हॉस्पिटल बनवाया था और उसी में प्रैक्टिस करते थे। धीरे धीरे पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गए और उनके बीच मारपीट भी होने लगी। इसके बाद वंदना चहमलपुर के लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने लगी। सीओ सिटी संदीप सिंह ने बताया कि 26 नवंबर को पति अभिषेक और उसके पिता गौरी शंकर अवस्थी ने वंदना को घर पर डंडों से पीटा और इस दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद दोनों ने वंदना के शव को बक्से में बंद कर दिया। देर रात रेलवे स्टेशन से एक पिकअप किराए पर ली और उसमें वंदना का शव रखकर अपने गौरी हॉस्पिटल ले गए। सुबह एक एम्बुलेंस किराए पर ली, उससे उसके शव को गढ़ मुक्तेश्वर ले गए। वहां 1300 की पर्ची कटवाई और शव का अंतिम संस्कार कर दिया। 27 नवंबर की शाम मृतका के पिता को सूचना दी कि उनकी बेटी कहीं चली गई है। ओएसडी पिता लखीमपुर आया और पति के साथ जाकर कोतवाली सदर में गुमशुदगी दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच शुरू की तो घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की तो आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। खून देखकर एम्बुलेंस चालक को हुआ था शक। हत्या करने के बाद डॉक्टर अभिषेक दीक्षित अपनी पत्नी वंदना का शव लेकर चहमलपुर स्थित गौरी हॉस्पिटल पहुंचा। संदूक में बंद वंदना का शव जब एम्बुलेंस में लादा जा रहा था तो उसके सिर से खून निकल रहा था। खून देखकर एम्बुलेंस चालक को कुछ शक हुआ तो पति डॉक्टर अभिषेक ने कहानी बना दी। एम्बुलेंस चालक को बताया कि उसका स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उसकी मौत हुई है। मृतका का मायका पीलीभीत में है। वह शव का पोस्टमार्टम कराना नहीं चाहते। उसके अंतिम संस्कार के लिए गढ़ मुक्तेश्वर जा रहे हैं। लेकिन जब बाद में पुलिस ने चालक से संपर्क किया तो उसने पुलिस के सामने सारी सच्चाई बयां कर दी। जिद्दी स्वभाव की थी वंदना की थी। पति ने पुलिस को बताया कि वंदना काफी जिद्दी थी जिसको लेकर आए दिन विवाद होते थे। एक बार वंदना ने पति को छत से धक्का दे दिया था। वह नीचे खड़ी दहेज की कार पर गिरा था। इससे उसकी कमर में चोट आई थी। तभी से पति पत्नी के रिश्ते बहुत खराब हो गए थे। वह पत्नी के साथ बहादुरनगर में रहता था। माँ बाप गौरी हॉस्पिटल में रहते थे। वंदना प्रैक्टिस के लिए चहमलपुर जाने लगी थी। दहेज के बक्सों में रखा शव वह नीचे खड़ी दहेज की कार पर गिरा था। इससे उसकी कमर में चोट आई थी। तभी से पति पत्नी के रिश्ते बहुत खराब हो गए थे। वह पत्नी के साथ बहादुरनगर में रहता था। माँ बाप गौरी हॉस्पिटल में रहते थे। वंदना प्रैक्टिस के लिए चहमलपुर जाने लगी थी। दहेज के बक्सों में रखा शव जो बक्सा वंदना के पिता ने अपनी बेटी को दहेज में दिया था। पति अभिषेक ने उसी बक्से को वंदना के शव को छिपाने और ठिकाने लगाने में यूज किया।
घर से दहेज के बक्से में ही वंदना का शव लेकर हॉस्पिटल के लिए निकाला, जिससे पड़ोसियों को शक न हो। पड़ोसियों ने बक्से देखकर उनसे पूछा भी कि वह बक्से में क्या ले जा रहे हैं, तो घरवालों ने जवाब दिया कि सर्दी आ गई है, इसमें रजाई गद्दे रखे हुए हैं जो वह हॉस्पिटल वाले घर को लेकर जा रहे हैं। इसलिए किसी को शक तक नहीं हुआ और वह शव को गढ़मुक्तेश्वर ले जाने में कामयाब हो गए। बंद फोनों ने खोल दिया राज। पुलिस ने जब वंदना की गुमशुदगी की जांच शुरू की तो वंदना और उसके पति की फोन की कॉल डिटेल निकलवाई गई। इस दौरान उसमें पाया गया कि तीनों मोबाइल पिछले 2 दिनों से बंद है। बंद फोनों ने पुलिस को लीड दे दी, इसलिए पुलिस को पति और ससुर पर शक हुआ। पुलिस इसी दिशा में आगे बढ़ी और छानबीन करते हुए गढ़मुक्तेश्वर पहुंच गई। वहां उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए 1300 की पर्ची कटवाई थी और अपना नाम पता रजिस्टर में लिखवाया था। इससे साफ हो गया कि उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर में ही वंदना के शव का अंतिम संस्कार किया है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों ने पुलिस को बताया कि घर में मारपीट हुई थी और उसी मारपीट में वंदना की मौत हो गई। उनके कबूलनामे पर एम्बुलेंस ड्राइवर ने भी अपनी मोहर लगा दी। 2 जुड़वा बच्चों की मां थी वंदना। वंदना जुड़वा बच्चों की मां थी और उसका आरोपी ससुर वन विभाग से रिटायर है। उसकी पत्नी एएनएम से रिटायर है। उसके एक ही बेटा है, वह भी बीएमएस डॉक्टर है। घर में भी डॉक्टर बहू आई, उनके जुड़वा बच्चे हुए। धीरे धीरे सब हाथ से निकलता चला गया। रोज रोज विवाद होने लगे। विवाद ऐसे बढ़े कि उसकी हत्या कर दी गई। CO सिटी संदीप सिंह ने बताया कि पुलिस ने डॉक्टर वंदना नाम की एक महिला की गुमशुदगी दर्ज की थी। उसकी जांच में पाया गया कि उसके पति और ससुर ने मिलकर उसकी हत्या की है। शव को गढ़मुक्तेश्वर ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने घटना के संबंध में कई सबूत जुटाए हैं। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल किया है। सर, एक हत्या का खुलासा हुआ है, कैसे क्या ये घटना हुई? कोतवाली क्षेत्र में एक महिला की उसके पति एवं उसके ही ससुर ने घर में मारपीट करके उसकी हत्या कर दी थी। तत्पश्चात हत्या करने के बाद घर में एक जो बक्सा उनके पास मौजूद था, उस बक्से में उसकी डेड बॉडी रख के ये लोग पास में ही एक अपना ये हॉस्पिटल जो चलाते हैं वहाँ पर ले गए थे। वहाँ से बॉडी को इन्होंने एम्बुलेंस में ट्रांसफ़र किया और गढ़मुक्तेश्वर में ले जाकर उसका महिला का अंतिम संस्कार भी कर दिया। और जब ये लोग वापस आए तो अपने जुर्म को छुपाने की नीयत से इन लोगों के द्वारा कोतवाली में 2 दिन के पश्चात महिला की गुमशुदगी दर्ज कराई, जिसमें पति ने ही अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि वो कहीं चली गई है। उस गुमशुदगी की जब गहराई से जांच की गई तो सभी तथ्य हम लोगों के सामने आए। उसमें हमारी टीम ने बहुत ही तत्परता से सारे फैक्ट्स के बारे में पता लगाया और वो जिस एम्बुलेंस से ले गए थे उस एम्बुलेंस का भी पता लगाया गया। और वहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर में अंतिम संस्कार करते समय जो फ़ोटोग्राफ्स खींची जाती हैं गढ़मुक्तेश्वर में, वो फ़ोटोग्राफ्स भी प्राप्त हुई, जिस पे एकदम स्पष्ट हो गया कि उस महिला की हत्या करने के उपरांत इन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और महिला के परिवार वालों को भी इनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई थी। इस सब जानकारी के बाद जब हम लोगों ने महिला के पिता को, उसके परिवार को सूचित किया तो वो सब लोग यहाँ पर आए। उनके द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। दोनों ही लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो क्या कारण था घटना के पीछे? इनका जो अभी तक की जांच से पता चला है कि पति पत्नी का आपस में कुछ विवाद हुआ करता था। उसी विवाद में इनकी उस दिन ज़्यादा हाथापाई हुई और उस समय मौके पर इनके मृतका के ससुर भी मौजूद थे, तो इन दोनों लोगों ने ही उस महिला के साथ मारपीट की है, जिसमें उसकी हत्या हुई है। हाँ, ये जब उस एम्बुलेंस के चालक से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जब ये उसके बॉडी को एम्बुलेंस में रख रहे थे, उसके बॉडी से खून निकल रहा था, जिसमें एम्बुलेंस चालक ने इनसे पूछा कि ये खून क्यों निकल रहा है, क्या ये कोई पुलिस केस है?
तो उन लोगों ने कहा कि ये स्कूटी से जा रही थी जिसमें इनका एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट होने के कारण ये इसकी मृत्यु हुई है, तो जिसलिए इसके बॉडी से खून निकल रहा है।